हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाटा स्टील में कितना सैलरी मिलता है। ठीक है, यदि आप वेंडर के अंडर में काम करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कितना सैलरी मिलता है बताइए। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे 15,000, कुछ लोग 18,000। तो आज जो है सभी का डाउट क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि कितना सैलरी जो है आपको टाटा स्टील में मिलता है। ठीक है, तो बहुत कोई को ये चीज समझ में नहीं आता है कि वेंडर क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में जॉब करते हैं तो वेंडर समझ में नहीं आता बहुत कोई को। तो वो चीज मैं आज आप लोगों को भी डाउट क्लियर करूंगा कि वेंडर क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो टाटा स्टील क्या होता है, चाहे वो स्टील प्लांट हो या माइनिंग हो। ठीक है, तो टाटा स्टील का जो भी काम होता है, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, चाहे मेंटेनेंस का काम हो, गैस कटिंग वेल्डिंग हो, स्कोप फोल्डिंग हो, एक्सकावेशन हो, जो भी काम हो। ठीक है, तो टाटा स्टील क्या करता है कि टेंडर निकालता है उस काम के लिए। 2-3 साल अगर उस पर काम होने वाला है तो क्या है कि टेंडर निकालता है और उस टेंडर को जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वे लोग भरते हैं उस टेंडर को। ठीक है, फिर उसको भरने के बाद अगर उस कंपनी को मिल जाता है वो काम, तो जो है वो काम, जो कुछ भी काम है उस काम को टाटा स्टील का जो कंपनी को टेंडर मिलेगा वो करके देगा। ठीक है, मतलब जैसे टाटा स्टील का प्लांट के अंदर है में कुछ काम है, जैसे क्लीनिंग का काम हो गया, तो जो है जो जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा वो कंपनी अपने अंडर में वर्कर लोगों को रख के जो है काम करवाएगा। ठीक है, तो जिस कंपनी के अंडर में आप रह के काम कर रहे हैं वो कंपनी हो गया आपके लिए, वो वेंडर हो गया। ठीक है, तो टाटा स्टील में डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि टाटा स्टील का जो वैकेंसी निकलता है उसको यदि आप क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो है आपको जॉब मिलेगा तो आप परमानेंट हो जाएगा टाटा स्टील में। और ऐसे ही यदि आप बेरोजगार हैं, ठीक है, आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा का दिक्कत है, ठीक है, कुछ काम पाना चाहते हैं, तो जो है टाटा स्टील में काम करना चाहते हैं तो आप वेंडर के अंडर में कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जॉब मिलेगा वो चीज मैं जो है अपने वीडियो पे डाला हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, JNTBTI करके है, वहां से आपको ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं भी करते हैं तो भी आप जॉब पा सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, जो कि वेंडर बना के देते हैं, वेंडर के थ्रू ही बनता है वो चीज। और टाटा स्टील का जो है टाटा स्टील का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहीं से आपका मेडिकल होगा, उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं से ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज बताऊंगा कि सैलरी कितना मिलता है। सबसे बड़ी बात हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी कितना मिलता है, भाई ये तो पहले बता दो। तो ऐसे सैलरी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में क्या होता है कि 4 स्टेप में जो है किसी भी वर्कर को तोल मोल किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है कि इसको कौन सा कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अनस्किल। यदि कोई वर्कर पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक भी अगर फेल है या पास किया है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई काम करने का जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या है कि उसको अनस्किल में रखा जाएगा। ठीक है, और अनस्किल का पेमेंट कितना होता है वो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको अनस्किल पेमेंट मिलता है तो 494 रुपया पर डे। ठीक है, और महीना का कितना हो जाएगा, 26 दिन का गिनाता है। ठीक है, यदि आप रोज जाते हैं तो 494 इंटू 26 अगर हम करते हैं तो 12,844 रुपया जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो 12,844 से भी आपका PF कटेगा 12%। ठीक है, टोटल जो सैलरी आपका बनेगा महीना में उससे 12% जो है आपका PF कटेगा। ठीक है, तो 12,844 जो आपका 26 दिन ड्यूटी की है उसका यदि हम लोग 12% PF काट के निकालते हैं तो 11,303 रुपया जो है आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये अनस्किल का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी स्किल। यदि आप 1 साल जैसा काम कर लिए हैं या 6 महीना आप काम कर लिए हैं तो उसके बाद जो है आपको सेमी स्किल पेमेंट मिलेगा।
ठीक है। तो सेमी स्किल का कितना होता है, पर डे 616 रुपया, ठीक है। इसको हम लोग 26 से इंटू करेंगे तो 16,016 रुपया बनेगा आपका, ठीक है। 16,016 का 12% हम लोग पीएफ काटते हैं, ठीक है। तो जो है आपको 14,095 रुपया आपके अकाउंट में जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये पीएफ पैसा आप सोच रहे हैं कि काट रहा है मेरा से 12%, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो उस पैसा को भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपका जो पैसा कटा है वो पैसा जो है आपका पीएफ अकाउंट में गया कि नहीं। पीएफ अकाउंट भी बनता है, ठीक है, वो सब वेंडर बना देगा, ठीक है, उसी में जो है आपका जाएगा। उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्किल। आप 1-2 साल काम कर लिए तो क्या हो गया कि आपको काम के बारे में नॉलेज मिल गया, तो फिर आपको जो है कंपनी स्किल पेमेंट देगी, ठीक है। या फिर आप डिमांड भी कर सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, हमको स्किल पेमेंट दीजिए, ठीक है। तो स्किल में कितना मिलता है, 736 रुपया पर डे, ठीक है, 736 रुपया पर डे। अगर एक महीना का हम लोग निकालते हैं तो 26 से इंटू करते हैं तो 19,136 रुपया बनेगा, ठीक है। तो इसका यदि हम लोग 19,136 का 12% पीएफ काटते हैं तो 12% अगर हम लोग उससे निकाल देते हैं तो 16,840 रुपया आपका अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई स्किल। तो हाई स्किल को कितना मिलता है, जो मतलब 3-4 साल काम कर लिया, काफी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तो उसको कंपनी जो है हाई स्किल पेमेंट देती है, ठीक है। तो हाई स्किल का है 858 रुपया, ठीक है, 858 रुपये। यदि हम लोग इसको 26 से इंटू करते हैं तो आपका हो जाएगा 22,308 रुपया, ठीक है। और इसका यदि हम लोग 12% पीएफ काटते हैं तो हो जाएगा आपका 19,632 रुपये आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो यह था आपको टाटा स्टील का पेमेंट शेड्यूल, ठीक है। तो किसी को भी आप पूछिएगा जो टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं वेंडर के अंडर में, तो वे लोग अपना सैलरी डायरेक्ट नहीं बताते हैं, ठीक है। वे लोग बोलेंगे कि हमको सेमी स्किल मिल रहा है, स्किल्ड मिल रहा है, हाईली स्किल्ड मिल रहा है, तो इस तरीके से वे लोग बताएंगे। तो आपको समझ जाना है कि कितना पेमेंट जो है मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिटेल में वे लोग एक एक चीज जो है नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको जानकारी मिले, आप किसी तरीके से कोई जानकारी के अभाव में ना रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर चीज जो है आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी जो है टाटा स्टील में जॉब पा सके, ठीक है। बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे आप देख रहे हैं वैकेंसी निकलता है, आप वैकेंसी भरिएगा तो वैकेंसी भरने के बाद 3 महीना बाद एग्जाम होगा, फिर 3 महीना बाद रिजल्ट आएगा, करके 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि अब दिन भर तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और टाटा स्टील का रूल है आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, ठीक है। 12 घंटा ड्यूटी वाला सिस्टम नहीं है, आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है। अगर जो काम आपको स्पेसिफिक काम दिया गया है, मतलब आपका टीम को, अगर वो काम अर्जेंट है और कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो है, और उस पर दूसरा कोई करने वाला नहीं है, तो जो है आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम लेके आप कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से फिर पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ होता है, नहीं तो ऐसे ही आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है, ये रूल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा स्टील में कितना सैलरी मिलता है, ठीक है। और किस तरीके से जो है आप वेंडर के अंडर में जॉब पा सकते हैं वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यदि आप ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि आपको JNTPT से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यदि आप ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस वगैरह कुछ चीज़ का है या नहीं भी है, तो भी आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, जो बहुत जरूरी है। आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट से भी कहीं ज़्यादा जरूरत है उस डॉक्यूमेंट का। जैसे आपका मेडिकल हो गया, जो वेंडर करवाता है, ठीक है, टाटा स्टील के हॉस्पिटल से होगा, आप अपने से जाके नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया BT, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, वो चीज़ जरूरी है। ये 3 चीज़ आपको अगर मिल गया, ठीक है, कोई आपको बनवा दिया, तो है आप जो है आराम से किसी भी टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में जॉब इजीली पा सकते हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ मैं सारी चीज़ बताऊंगा। क्या कि बहुत कोई को मैं अभी जानता हूँ, जैसे मैं भी जब था, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते, और ट्रेनिंग करने जाइएगा तो भाई 35,000 और 27,000 इस तरीके से जो है आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मेडिकल होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, उसमें फिर आना जाना खर्चा, रहना, फिर 6 महीने का फिर ट्रेनिंग वगैरह होता है। तो इस तरीके से बहुत खर्चा बढ़ जाता है, 70-80 हज़ार का खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसा टाइम में क्या है कि आपको मैं जो बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, तो उस तरीके से जो आपका 7-8 हज़ार में डॉक्यूमेंट सारा बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको इजीली जो है आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है, वेंडर के अंडर। तो आपको आपका कोई दोस्त वगैरह, ठीक है, या फिर आपका रिलेटिव में कोई है तो जो काम करता है टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में, ठीक है, तो उनको बोलना है कि हमको मेडिकल कॉम्पिटेंसी VT बनवाना है। तो आपका कोई कांटेक्ट है तो करवा दीजिए, ठीक है। तो अगर उनका कांटेक्ट होगा सुपरवाइजर वगैरह से, तो वे लोग जो है करवा देंगे। उन लोगों को सब पता होता है कौन करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो उस तरीके से जो आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को सैलरी बता दिया कि कितना सैलरी मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी बेरोजगार हैं उनको जानकारी मिले, कोई जानकारी का अभाव उनको ना हो, उनको जानकारी मिले, और वे भी जो है जो करे टाटा स्टील में, ठीक है, ताकि उनका भी जो है जीवन खुशहाल हो और आगे वो जो करना चाहते हैं वो चीज़ वो कर पाए, ठीक है। 8 घंटा का ड्यूटी के बाद भी काफ़ी टाइम होता है, आप पढ़ाई लिखाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं टाटा स्टील से रिलेटेड हर अपडेट आप लोगों को यहाँ पर देते रहता हूँ। तो जो है आपको हमेशा अपडेट रहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।